सोमवार को राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महाकुंभ संपन्न हुआ। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में 400 से ज्यादा सदस्य जुटे। इस महाकुंभ का आयोजन जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में हुआ। आयोजन के कारण सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर जमा थी। विधानसभा चुनाव में मात्र 11 महीने का समय बचा है। संगठन में आमूलचूल परिवर्तन के राजस्थान प्रदेश बीजेपी के माहौल को ऊर्जावान कर रखा है। बीजेपी की पिछली कार्य समिति झुंझुनू में आयोजित थी। इस बार राजधानी जयपुर में आयोजित कार्य समिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति अपने आप में महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम स्थल पर जेपी नड्डा के स्वागत के लिए सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ सरीखे नेता मौजूद रहे। नेताओं का एक साथ खड़ा होकर आपसी चुहलबाजी करना कहीं न कहीं राजस्थान बीजेपी के लिए सुखद संदेश देने वाला था। लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने साफा एवं माला पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। मंच पर उपस्थित नेताओं ने जेपी नड्डा का बड़ी माला पहनाकर जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया। मंच संचालन का प्रदेश मंत्री अशोक सैनी की जिम्मे रहा, जिन्होंने बड़ी कुशलता से इसे अंजाम दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम में जन आक्रोश रैली की शॉर्ट फिल्म राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत की। आप देखो सीधे स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, नड्डा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, नड्डा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, नड्डा जी का स्वागत है, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा है, राजनीतिक क्षेत्र में कई पार्टियां काम करती है और उसमें अन्य पार्टियां भी निश्चित रूप से काम करती है और जनता जिसमें विश्वास करती है वो ही सरकार जनता की सेवा करने के लिए आता है। और निश्चित रूप से आज के दिन राजस्थान में जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की में विश्वास करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई, गरीबों तक पहुंची, या जिस तरह से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये सारी देखकर जनता ने निश्चित रूप से, आपने देखा होगा गुजरात के अंदर भी अभी कि वहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियां पहुंची थी, लेकिन जनता ने विश्वास नरेंद्र मोदी जी पे किया और जिसका परिणाम है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। तो ऐसे ही जब चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, निश्चित रूप से देगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और 180 प्लस से अधिक सीटें जब भारतीय जनता पार्टी की आएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि आज राजस्थान की जनता है वो इस सरकार से ऊब चुकी है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी जिसमें कार्यकर्ता, बूथ पर बैठा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और बूथ पर काम करने वाला ही मुख्यमंत्री बन सकता है और बूथ पर बैठा कार्यकर्ता ही राष्ट्रपति बन सकता है, जिसका आपने देखा होगा उदाहरण हमारे द्रौपदी मुर्मू जी आदरणीय है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है और कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है और जो नेतृत्व तय करेगा वही हमारे यहाँ। मुख्यमंत्री जी तो वो चिंता करें कि उनकी पार्टी में जो कोरोना आ गया है उसकी वैक्सीन कहाँ से आएगी, वो उसकी चिंता करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर बड़ा कोरोना आ गया है, उसकी वैक्सीन की जांच कराओ। कांग्रेस लीडर्स कह रहे हैं कि आप एक घर के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल के आ रही, लड़ाई तो आपके अंदर भी है। नहीं, उनके संजय है क्या? उनके पूर्व के उप मुख्यमंत्री और उनके पूर्व के अध्यक्ष जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो स्वयं जिस तरह से कह रहे हैं, उनके मंत्री एक दूसरे मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विधायक उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो ये जो चरम सीमा पर इनकी लड़ाई पहुंची है उसी का परिणाम है कि इस राजस्थान की जनता को उन्होंने भगवान के भरोसे पे छोड़ा है। विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है और तुष्टीकरण का, जैसा मैंने पहले ही कहा है, तो इस तरह से राजस्थान के अंदर एक जंगल राज बना हुआ है, जैसा मैंने पहले भविष्य में कभी ऐसा यहाँ पर प्रदेश के अंदर तंत्र नहीं देखा, ऐसा सरकार नहीं देखी जैसी स्थिति इस बार बनी हुई है। बीजेपी के समय इक्का दुक्का कोई पेपर किसी परीक्षा में लीक हुआ होगा, रीट की
मैं जहाँ रीट की बात करूँ, रीट 2 बार हमने कराई और कोई पेपर उसमें लीक नहीं हुआ। इनके तो रीट कराते ही सारे स्थिति इस प्रकार आ गई कि जहाँ पर सारे पेपर लीक होकर के। इसका भी कारण है कि आपने जारोली ने कहा था कि हम राजनीतिक संरक्षण के बिना पेपर आउट नहीं हो सकता, तो राजनीतिक आज तक जारोली से पूछताछ क्यों नहीं की? जब से पूछताछ करेंगे क्यों इसके तार राजीव स्टडी सर्कल के बड़े नेताओं तक और सत्ता में बैठे हुए लोगों तक इसके तार जा रहे हैं, इसलिए सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। बीजेपी में जितने मुख्यमंत्री हैं, चुनाव आने वाले हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के जो एक सिस्टम है पार्टी का, केंद्रीय संसदीय बोर्ड इसके बारे में तय करता है। अब तो कांग्रेस भी कहती है बिना नेता के चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री जो है जिसको भी केंद्र तय करेगा, मोदी जी जिसको तय करेंगे वह मुख्यमंत्री बनेगा। हो सकता है आप में से भी कोई बन जाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जिनको बीजेपी पचा नहीं पा रही, इसके आज राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने दिया, उपलब्धियां अगर पूछते तो वो धन ले जाते। उनके द्वारा लिखा हुआ जो राज्यपाल को संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण पढ़ना पड़ता है, वह एक तरह से सरकारी योजनाओं का झूठ का पुलंदा है। मैं तो केवल एक उदाहरण, इन्होंने इंदिरा रसोई योजना शुरू की। हमारे समय अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी, आपने 4 साल तक तो उसको बंद रखा। और क्योंकि इनका देवी देवताओं में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, केवल इनकी देवी देवता एक ही है, गांधी परिवार। उस नाते इन्होंने जो है इस इंदिरा गांधी रसोई योजना अब जाकर के शुरू की। दूध का आपने जैसे जिक्र किया, दूध हम 6 दिन पिलाते थे, मेरे विभाग का ही काम था, उसको आपने बंद किया और 4 साल के बाद शुरू किया तो केवल 2 दिन पिला रहे, 4 दिन बच्चों का दूध भी इन्होंने छीन लिया। तो इनकी कोई कल्याणकारी योजना कौन सी है? और जो चिरंजीवी योजना की वाहवाही लूट रहे हैं, चिरंजीवी योजना की आज अस्पतालों में स्थिति बड़ी दयनीय है। केवल योजना से कुछ नहीं होता, धरातल पर न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है न सुविधाएं हैं। ये नंबर 1 तो पहले भी जब आपको ध्यान होगा कि नंबर 13 में भी या 8 में भी केवल अपना वो 13 में कहलाते थे नंबर 1 मुख्यमंत्री। तो नंबर 1 मुख्यमंत्री क्या हाल हुआ कि केवल 21 तक सिमट गए। अब तो इनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि हम फॉर्च्यून में बैठने जितने विधायक होंगे हमको तो कुछ कहना ही नहीं है इस विषय में। देवनानी जी, आप कह रहे हैं कि नेतृत्व मोदी जी का होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मोदी जी ने बोला कि मेरा फेस नहीं, आप खुद भी मेहनत कीजिए ग्राउंड पे। भाई उनके नेतृत्व में मेहनत तो कार्यकर्ता ही करेगा, तो हम कार्यकर्ता मेहनत तो करेंगे ही। मोदी जी का नाम बार-बार क्यों लेते हैं? उनके नेतृत्व में काम करेंगे, लीडरशिप तो होती है, मेहनत हमारा कार्यकर्ता करेगा, लीडरशिप उनकी होगी। जब तक सीबीआई से जांच नहीं होगी तब तक इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, इस पे आगे करेंगे। और बाकी राजस्थान की जनता को इस प्रस्ताव द्वारा कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि जब तक डबल इंजन की सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी तब तक न कोई कार्यकर्ता चैन से बैठेगा न किसी को चैन से बैठने देगा। इस प्रकार का संकल्प आज हमने प्रस्ताव के माध्यम से किया है। और प्रारंभ में उद्घाटन सत्र में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस प्रकार का आह्वान कार्यकर्ताओं को किया है। और पिछले दिनों जितने यशस्वी कार्यक्रम हुए हैं और कार्यकर्ता जिस प्रकार से सक्रिय हुआ है, नई ऊर्जा का संचारण हुआ है, मैं तो इस कार्य समिति से इस प्रस्ताव के माध्यम से एक नई ऊर्जा लेकर के हम जनता के पास जाएंगे और जन आक्रोश के जो मुद्दे हमारे पास हैं उन मुद्दों को भी हम समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक अपना विरोध पक्ष जारी रखते हुए माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि साफा भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहनाए। राजस्थानी परंपरा के अनुसार पगड़ी पहना करके राजस्थान की धरा पे जोरदार तालियों के साथ आदरणीय नड्डा जी का स्वागत, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी को हमारी इस महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करना है, लेकिन जैसा मैंने सुबह आपसे निवेदन किया था, भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से भिन्न कैसे है उसका एक छोटा सा उदाहरण देते हुए मैं अध्यक्ष जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा। दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हालांकि अध्यक्ष जी की ये पारिवारिक और निजी विजिट थी,
राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े संकोच के साथ मैंने आमंत्रित किया कि आप राजस्थान जयपुर पधारेंगे, तो क्या कुछ समय प्रदेश की कार्य समिति को आप दे पाएंगे? यदि कोई दूसरी पार्टी होती, दूसरा व्यक्ति होता तो कदाचित इनकार में उत्तर मिलता। मुझे खुद को सुखद आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और नेता का विराट व्यक्तित्व कैसे परिलक्षित होता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शायद सेकंड भी नहीं लगाए होंगे, सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं इस मरुधारा पर आपका आत्मिक अभिनंदन करता हूं। ये आपके समक्ष मंच पर और मंच के सामने ये टीम राजस्थान है जो 2023 और 24 के संकल्प के साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए विजय के संकल्प और विश्वास के साथ आपके समक्ष आई है। मैं हमारी आईटी की टीम से आग्रह करूंगा कि जो हमारे जन आक्रोश अभियान की कुछ संक्षिप्त जो वीडियो है उसको अध्यक्ष जी के स्वागत में प्रस्तुत करें और इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सब के बीच में ओजपूर्ण हमारे बीच में संबोधन रहेगा और वही हमारी दिशा बनेगा। धन्यवाद। सारा दिन से चलेगा। पैसा देना तो कितनी मिल जाएगा? बारी है चक्का की बारी है, तैयारी न चली तो मार